हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे हम सभी जानते हैं, कल 9/9 पोर्टल है और ये सब मेजर पोर्टल्स का टाइम स्टार्ट हो चुका है। 9/9, 10/10, 11/11, 12/12 ये सारे मेजर पोर्टल्स होते हैं। और 9/9 पोर्टल सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है कि जहाँ पे आपको 9/9 की एनर्जी मिलती है, दैट इज़ एंडिंग ऑफ समथिंग एंड बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू। मतलब कुछ आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त एंड हो जाता है और कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में हो जाती हैं। तो इस पोर्टल के अराउंड आप बहुत सी चीज़ें देख लोगे कि बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में एंड हो गई या एंड हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पार्टनर। ये आपके सबसे ज़्यादा यहाँ पे आके ख़त्म होते हैं। ये मंथ, ये पोर्टल ऐसा होता है ना कि यहाँ पे बहुत सी कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक पार्टनर ख़त्म हो जाते हैं और आपसे बहुत से लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यही एनर्जी इस वक्त भी है कि बहुत से लोग आपसे डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। बहुत आपको जो भी परेशानियां होंगी वो आपकी यहाँ से ख़त्म होना शुरू होगा। हर 9/9 पोर्टल पे कोई एक मेजर चीज़ एंड होती है और एक कोई न्यू स्टार्ट हो ही जाती है। मतलब 10/10 पोर्टल आने आने तक या उसके आसपास भी आप देखोगे कोई एक न्यू स्टार्ट हो ही जाती है। जैसे कि आप बहुत सालों से पैसों के लिए परेशान हो या किसी जॉब को लेके परेशान हो, तो आपका एक नया जॉब लग जाएगा, आपका यूनियन हो जाएगा। यूनियन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे लेवल पर असेंड हो गए हो और अगर आपके पार्टनर जो है वो नहीं उस लेवल पर आ पाए हैं, तो सेपरेशन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन ये पोर्टल कुछ इस तरीके से है कि इसमें यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं यूजुअली यूनियन वगैरह के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करती हूँ, लेकिन ये पोर्टल में यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है। ओके, जब डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी प्रोग्रेस करती है तब हमें चीज़ें बहुत क्लियरली हमारी लाइफ में रिफ़्लेक्ट होती हुई दिख जाती हैं। ठीक है, नहीं तो यूजुअली ऐसे होता है कि ना हमारे थॉट्स में चेंज आ जाते हैं या फिर हमारी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो हमें इतना 3D में इफ़ेक्टिवली दिखते नहीं हैं। लेकिन जब डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी हाई होने लग जाती है, उस वक्त आप देखोगे कि आपको 3D में रिज़ल्ट ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, तो अभी डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी जो है वो इस तरीके से है कि डिवाइन फेमिनाइन्स अपने पावर में स्टेप इन हो रही हैं। देखिए, यहाँ पे दो तरीके की एनर्जीज़ हैं, बट मेजरली जो है वो यही है कि डिवाइन फेमिनाइन्स अपने पावर में स्टेप इन कर रही हैं। उनका थ्रोट चक्र काफ़ी एक्टिव है। ठीक है, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर आया है जिससे उनको अपने लिए एक्शन लेना है, अपने लिए स्टैंड लेना है और अपनी लाइफ में सही गलत का फ़ैसला करना ही है कि भाई ये लोग मेरी लाइफ में सही है तो ये रहेंगे, ये नहीं है सही तो ये नहीं रहेंगे। इस तरीके की उनकी बहुत क्लियर एनर्जी है। ओके, और डिवाइन फेमिनाइन्स अपने लिए बहुत चीज़ें कर रही हैं, जैसे अपनी लाइफ में बहुत से चेंजेस ला रही हैं। अगर उनके माइंड में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि मेरा यूनियन होना होगा तो डिवाइन करवा देंगे, और अगर नहीं होना होगा तो कुछ ना कुछ डिवाइन ने सोच रखा होगा मेरे लिए। तो एक सरेंडर वाली एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन्स में आ रही है। हर एक चीज़ को लेके वो यूनियन हो सकता है, वो किसी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं या अटकी हुई हैं, तो उस चीज़ों में भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि भाई हाँ, वो सरेंडर मोड में बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। इस वजह से वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। ठीक है, जिनसे नहीं बन रही है, ठीक है ना। मतलब
हर बार डिवाइन फेमिनाइन्स कैसे होते हैं कि हर एक के लिए उनको सब कुछ करना होता है, अपनी फैमिली सब खुश रहें, सब हैप्पी रहें, अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके वो दूसरों के लिए चीज़ें करती रहती हैं। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन्स स्टैंड ले रही हैं कि हाँ, मेरी खुशी भी मैटर करती है, मैं भी मैटर करती हूँ, मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ। तो जो मुझे इम्पोर्टेंस देगा मैं उसके लिए सब कुछ करूँगी, जो नहीं कर रहा है, जो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, ठीक है, उससे मैं डिस्कनेक्टेड ही बेटर हूँ, है ना। तो वो कोई भी हो सकता है, वो आपकी फैमिली हो सकते हैं, वो आपके कार्मिक्स हो सकते हैं, वो सोलमेट्स हो सकती है, आपका ट्विन पार्टनर हो सकता है, या कोई एक सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो। तो ये स्टक एनर्जी से बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स बाहर आ रही हैं। ओके, दूसरी एक और बात मैं आपको बताऊंगी कि डिवाइन फेमिनाइन्स की सडन एनर्जीज़ भी बिगड़ रही हैं। मतलब एक दिन बहुत अच्छी है, फ्रेश है, तो दूसरे दिन कुछ ना कुछ उनको ट्रिगर मिल गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उस तरीके से वो पूरा दिन ऐसे होगा कि जैसे ना परेशान में ही निकल गया, बहुत सैड फीलिंग में निकल गई, या बहुत रो लिया आपने, इस तरीके की भी एनर्जी है। सेकेंड सेट ऑफ एनर्जी जो है वो इस तरीके से है कि उनकी पर्जिंग बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, चीज़ें बिखर रही हैं उनके सामने, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मतलब चीज़ें सही होने के बदले ये बिगड़ क्यों रही हैं, है ना। तो वो नेगेटिव हो रही हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बट जो चीज़ें हैं ना जो नेगेटिव ऊपर आ रही हैं, बस इतना ही हो रहा है। एक्चुअली उनकी लाइफ में देखने जाएंगे तो चीज़ें बेटर ही हैं, लेकिन जो उनके इंटरनल जो चल रहा है ना, इंटरनल थॉट्स हैं या फिर इंटरनल फीलिंग्स आप बोल दो, वो सारी चीज़ें ऊपर आ रही हैं, और बैठे बिठाए उनको एक नेगेटिव थॉट आ जाएगा, फिर वो चीज़ें उनको पूरी ड्रेन कर देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि नेगेटिविटी उनके अंदर की जो है वो पर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है, ख़त्म हो रही है, इसके लिए उनको वो नेगेटिविटी फील हो रही है। ओके, अब डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी समझ लेते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी भी दो सेट है। एक सेट ऐसा है जो बहुत स्ट्रांगली चीज़ों से कट ऑफ हो रहा है, ठीक है। जैसे डिवाइन फेमिनाइन्स अपने लिए स्टैंड ले रही हैं, वैसे डिवाइन मैस्कुलिन्स भी बहुत स्ट्रांगली अपने कार्मिक से कट ऑफ होने की कोशिश कर रहे हैं, और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने कट ऑफ कर भी लिया है। ओके, आपको वो इमीडिएटली चीज़ें नहीं दिखेंगी, लेकिन विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स आपको कहीं ना कहीं ऐसा पता चल ही जाएगा कि यार ये इसका बहुत क्लोजेस्ट पर्सन था, ये इससे डिस्कनेक्ट हो गया। आपको पता होगा वो कार्मिक है, लेकिन उनके लिए बहुत क्लोज पर्सन होगा। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से हो गई है कि मेरा अपना हो कोई, मैं उसके साथ खुश रहूँ, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो वो ये जो ड्रामा जो चलता रहता है उनकी लाइफ में, उनके कार्मिक्स जो ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं, वो उन सारे ड्रामा से भाग रहे हैं, और उनका फोकस पैसे कमाने पे ज़्यादा है कि पैसे कैसे कमाऊँ, अपनी लाइफ कैसे सेटल कर दूँ, अपनी चीज़ों को कैसे जो बिगाड़ के रखी हैं मैंने इतने टाइम से, सब कुछ बांट के मैं दूसरों के लिए जीता रहा, अब मैं खुद के लिए जीऊँ। तो ये सारी थॉट्स है ना डिवाइन मैस्कुलिन्स के माइंड में भी हैं। और इसी वक्त आप देखोगे, अगर आप उनसे कनेक्टेड हो तो आप देखोगे ज़रूर कि वो आपकी तरफ ही भाग के वापस आएंगे, उनको आपकी ही एनर्जी चाहिए होगी। ओके, और आप ही से ही उनकी बनेगी नहीं। आप देखोगे एक दिन बहुत अच्छे हैं, आपने एनर्जी दे दी, फिर वो लौट के वापस उन्हीं कार्मिक्स के पास चले गए, मतलब आप फिर बुरे लगने लग जाओगे। तो ये इस तरीके की जगलिंग वाली एनर्जी जो है वो चल रही है उनकी, लेकिन वो अपने पावर्स में स्टेप इन वो भी कर रहे हैं, मेजर लाइफ में डिसीजंस ले रहे हैं। आप देखोगे बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स अब सामने आके चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। जैसे आपने अपनी जर्नी के बारे में, अपने ट्विन फ्लेम्स, अपने स्पिरिचुअल जर्नी, अवेकनिंग, ये सारी चीज़ों की जो आपने रिसर्च की थी, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, अब वो डिवाइन मैस्कुलिन्स भी कर रहे हैं, और वो इसी डायरेक्शन में ही ज़्यादा चल रहे हैं। बहुत कम डिवाइन मैस्कुलिन्स में ये बताऊंगी कि जो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा स्टक हैं, तो वो उनकी एनर्जी है, और उनका कार्मिक अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, वो एनर्जी में है।
ठीक है। बट मैक्सिमम डिवाइन मैस्कुलिन्स के कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट्स यहाँ पे इस पोर्टल में गारंटीड क्लोज हो रहे हैं, और वो बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। तो स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो आके सीधा आपके पास आ जाएंगे, उनकी भी जर्नी है, उनके भी लेवल्स हैं, उनको उसको भी पार करने हैं। तो वो अब अवेकनिंग के प्रोसेस में स्पीड पकड़ी है उन्होंने। अब वो चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है उनके रास्ते खुलेंगे। तो अभी थोड़ा टाइम है, ओके, लेकिन आप जहाँ पे आप हो उस लेवल पे आने को उनको थोड़ा टाइम है, लेकिन वो आ ही जाएंगे, ओके। बट डिवाइन फेमिनिन का यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब उनको हो गया है, वो उन्होंने अवेकनिंग सीख ली, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें समझ ली। अब उनको और एक्सप्लोर करना है, उनको अपना और सोल पर्पस जानना है कि मैं हूँ तो क्यों हूँ, मुझे करना क्या है लाइफ में। ठीक है, मैंने बहुत पीछे टाइम वेस्ट कर लिया अपना, किसी का इंतज़ार कर लिया, इतने मतलब 2-4 साल, 5 साल, 10 साल जो भी हो गए, मैंने इंतज़ार कर लिया, इतना मैंने लोगों के पीछे अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया। मुझे अब अपनी और हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, मुझे अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होना है, मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, और मेरे होने का इस दुनिया में कोई फ़ायदा हो। ये उनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि मैं जाने के पहले इस दुनिया में कुछ तो अच्छा करके जाऊं, है ना। तो ये हाई वाइब्रेशंस में डिवाइन फेमिनाइन्स आ रही हैं। बट ठीक है, वो एनर्जी वाइज अभी आपके काउंटर पार्ट भी जो हैं वो उनकी भी अवेकनिंग चल रही है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली सोल लेवल पे गड़बड़ी होती है, तो वो उसकी एनर्जी आप भी रिसीव करते हो। बट डिवाइन मैस्कुलिन्स की भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो अभी भी स्टक हैं, और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स ये अभी भी हैं कि जो अवेकनिंग का मतलब उनको झटके लग रहे हैं, लेकिन वो अवेकन ढंग से हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं। डिवाइन उनको साइंस दिखा रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन वो रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे हैं, इसके लिए वो स्टक हैं। और जो थर्ड पार्टी में हैं, स्पेशली जो थर्ड पार्टी में हैं, वो ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी से उनकी जम नहीं रही है, लेकिन उनके अंदर वो फियर भी है कि थर्ड पार्टी के साथ मैं अगर छूट जाऊं तो मुझे जो भी वर्ल्डली प्रॉब्लम्स होती हैं वो फेस करनी पड़ेंगी, जैसे डिवोर्स होता है या सेपरेशन से रिलेटेड जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी उनमें अभी भी वो हिम्मत आई नहीं है कि वो डील कर पाएँ। लेकिन इतना वो समझ गए हैं कि हाँ, मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरा कुछ रीज़न है यहाँ होने का, ठीक है। तो वो धीरे धीरे चीज़ों से कट ऑफ कर रहे हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और ये 9 पोर्टल की ख़ासियत है कि वो कुछ ना कुछ एंड करते हैं, और वहाँ से आपकी न्यू बिगनिंग की शुरुआत हो जाती है, जिसका स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट आपको 11 पोर्टल 12 पोर्टल तक दिख ही जाता है। अगर इस वक्त इस मोमेंट पे सेपरेशन भी हो रहे हैं तो भी आपके भले के लिए हो रहे हैं, और अगर यूनियन हो रहे हैं तो वो भी आपके भले के लिए हो रहे हैं। मेरी लाइफ में 9 पोर्टल बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं, ठीक है। मेरी कार्मिक साइकिल्स, मेरे कार्मिक पार्टनर से मेरा डिवोर्स ये साइकिल के बाद हुआ, ठीक है। मेरा यूनियन जो हुआ मेरे ट्विन पार्टनर से, वो ये साइकिल के बाद ही हुआ, और कल मेरी एनिवर्सरी भी है, ठीक है। तो ये 9 पोर्टल ने बहुत चीज़ें मुझे दी हैं। पिछले साल 9 पोर्टल पे आई लॉस्ट माई बेबी, ठीक है। कुछ मेरी 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी हो गई थी, एंड आई लॉस्ट इट, ठीक है। तो उसके बाद मैंने वो लॉस्ट करने के बाद भी मैंने आगे बहुत सी चीज़ें सीखी अपने लाइफ में, बहुत से लेवल पे मैं ग्रो हुई। तो अगर कुछ ख़त्म होता भी है तो भी इसमें आपकी भलाई है, और अगर कुछ शुरुआत भी होती है इस जगह पे तो भी आपकी भलाई है, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान ना होए, ये जर्नी है ना एक बहुत खुफिया जर्नी जैसी लगती है मुझे तो, ठीक है। तो हर लेयर को एक्सप्लोर करें, वेट करें कि अगला चैप्टर में क्या आएगा। हाँ, एक स्टेप आगे बढ़ें धीरे धीरे, ठीक है। इस जर्नी को एंजॉय करने का तरीका यही है, शॉर्टकट कुछ नहीं है,
ठीक है। यूनियंस कोई भी नहीं करवा सकता डिवाइन के अलावा, आप ये बात याद रखें। डिवाइन के अलावा और आपकी मेहनत के अलावा कोई भी यूनियन नहीं करवा सकता। ओके, तो ये 99 पोर्टल है, बहुत स्पेशल पोर्टल है और इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टल है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड फेमिनाइन्स दोनों की एनर्जी साइमल्टेनियसली प्रोग्रेस कर रही है बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, एनर्जी हीलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।